उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मामूली से विवाद के चलते एक व्यक्ति की गांव के ही दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। इसके बाद आरोपी घायल व्यक्ति को उसके घर के सामने फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद आला अधिकारियों द्वारा गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। दरअसल घटना फुगाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी गनी की, जहां गुरुवार को एक 45 वर्षीय व्यक्ति राम निवास की गांव के ही दूसरे समुदाय के अकरम और शोएब ने किसी मामूली बात को लेकर जमकर पिटाई कर डाली थी। आरोप है कि आरोपी राम निवास को घायल अवस्था में उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए थे, जिसके बाद परिजनों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल राम निवास को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आला अधिकारियों का जहां इस मामले में कहना है कि उपचार के बाद राम निवास को घर वापस भिजवा दिया गया था, लेकिन देर रात अचानक से राम निवास की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद फिर से दोबारा उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने राम निवास को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति राम निवास हलवाई का काम करता था और कल जब ये घटना घटी उस समय वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान राम निवास ने शराब का सेवन भी कर रखा था। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने जहां मृतक राम निवास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, तो वहीं पुलिस ने अब आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए। इस घटना के बारे में जहां मृतक राम निवास के बेटे तनिक्ष का कहना है कि उन्होंने मेरे पापा को गली में गिर करके बहुत पीटा, घेरा और पीटा और मेरे भाई को कह रहे थे कि इसको गोली मारेंगे और मुंह पर दुपट्टा लपेट कर तब पीटा है। इसके बाद वह घर के बाहर गिर गए। एक तो दानिश मेहंदी का लड़का था और एक दम्मल के 2 लड़के थे एवं एक स्कूल का लड़का था और एक सत्तार का लड़का था। एक का नाम अकरम था। हम उन्हें बुढ़ाना सीएससी में ले गए थे और हमारी उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है। हाँ, पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि कल दिनांक 20/6/2024 को ग्राम खेड़ी गनी थाना फुगाना से डायल 112 पर यह सूचना मिली कि श्री राम निवास पुत्र अश्व के साथ गाली गलौज एवं मारपीट हुई। इस सूचना पर थाना पीआरवी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर देखा तो श्री राम के ऊपर कोई बाहरी चोट तो नहीं थी, वह शराब के नशे में धुत थे। इसके बाद पीआरवी पुलिस उनको सीएचसी बुढ़ाना लेकर गई, जहां डॉक्टर ने उनका परीक्षण किया जिसमें कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। इसके उपरांत पीआरवी सीएचसी से लौट गई और राम निवास के पुत्र उनको वापस घर ले आए। इसके बाद ये जानकारी हुई कि रात में राम निवास की तबीयत दोबारा खराब हुई, जिस पर 108 एम्बुलेंस बुलाकर उनके परिजन उनको सीएचसी बुढ़ाना लेकर गए। वहां से उनको जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अभी उनका पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी और तहरीर प्राप्त कर उच्च विधिक कार्यवाही की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? तनीस। तनिष, क्या हुआ आपके पापा के साथ? बहुत चेता जी, गली में गिर कर तो करते मेरे भाई को गोली मारा गई और उन्नी लपेट का मुंह भाई जीव चेता। क्या हुआ फिर उसके बाद? सारा गिर गया जी, पैर रख गया। कौन कौन लोग थे? एक तो इसका था जी सोया मेहंदी का, एक था जी धम्मल के 2 लोंडे, एक था जी इसका यूसुफ का लोंडा, एक था जी सत्तार का, एक था जी इसका जो उसका नाम है जी अकरम। अच्छा, जब यहाँ डाल गए उसके बाद कहाँ ले गया आपने? भाग का था ना जी, जैसे कि मैं भागे थे जो मोहम्मदपुर को। नहीं, उन्हें कहाँ ले गए थे आप? घायल को बुढ़ाना मार ले गए जी, बुढ़ाना। क्या कोई पुरानी रंजिश थी इन लोगों से आपकी? नहीं जी। आपने पुलिस में सूचना दी है? हाँ जी। कल दिनांक 20/6/2024 को ग्राम खेड़ीगनी थाना फुगाना से 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि श्री राम निवास पुत्र अश्विन के साथ गाली गलौज और मारपीट हुई है। इस पर 112 पीआरवी तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर देखा तो श्री राम निवास के ऊपर कोई बाहरी चोट तो नहीं थी, वो शराब के नशे में धुत थे। इसके ऊपर थाना पीआरवी उनको सीएचसी बुढ़ाना लेकर गई। थाना सीएचसी बुढ़ाना में डॉक्टर ने उनका प्रशिक्षण किया, कोई बाहरी चोट नहीं पाई। इसके उपरांत पीआरवी सीएचसी से लौट गई और रामनिवास के पुत्र उनको वापस घर ले आए। इसके बाद ये जानकारी हुई कि रात में रामनिवास की तबीयत दोबारा खराब हुई, जिस पर 108 एम्बुलेंस बुलाकर उनके परिजन उनको सीएचसी बुढ़ाना लेकर के गए। वहाँ से उनको जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। अभी उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर प्राप्त होने पर उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी।